हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में क्या समानताएं और क्या असमानताएं होती हैं, दोनों की आज हम तुलना करेंगे। ये मेरे बोर्ड पर पहले से ही ये सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम बना दिया है और ये दूरदर्शी का डायग्राम बना दिया है। सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम और दूरदर्शी के डायग्राम में कौन सी चीज क्या होती है उसको पहले हम समझते हैं। देखिए, ये हमारा अविद्रश्यक लेंस होता है। अविद्रश्यक लेंस, उत्तल लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इसको। और यह हमारा नेत्र का लेंस होता है, जिसको हम आई लेंस बोलते हैं। इधर में हम बस नेत्र को रखते हैं, मतलब अपनी आंख के ऊपर रखते हैं इस लेंस को, और इधर में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कोई वस्तु को रखते हैं। ठीक है। और इसमें ये एक पेंच लगा रहता है, इस पेंच की सहायता से ये एक नली दूसरे नली के अंदर रहती है, तो उसको आगे पीछे किया जा सकता है। ठीक है। और ऐसी दूरदर्शी में भी एक अवदर्शक लेंस होता है और एक नेत्र का लेंस होता है। यहाँ पर वस्तु को रखते हैं इधर में, और यहाँ पर नेत्र को, यानी इसको नेत्र के ऊपर रखते हैं, नेत्र का लेंस। दोनों में ही जो लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। अब देखिए, इनमें दोनों में समानता क्या होती है, असमानता क्या होती है। तो पहले हम समानता के बारे में चर्चा करते हैं। समानताएं सिमिलरिटी क्या होती है दोनों में। देखिए, जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें अविद्रश्यक लेंस उत्तल होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल, कॉन्वेक्स। दूरदर्शी में भी जो अविद्रश्यक लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो पहली समानता यही हो जाती है कि दोनों में जो लेंस होते हैं अविद्रश्यक, वो उत्तल होते हैं। और दोनों में जो नेत्रिका लेंस होते हैं वो भी उत्तल होते हैं। इसमें भी नेत्र का लेंस उत्तल होता है और इसमें भी नेत्र का लेंस उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है। चलिए, अब दोनों में हम असमानताएं समझते हैं कि दोनों में असमानताएं क्या होती हैं। तो देखिए, जो सूक्ष्मदर्शी होती है इसमें अविद्रश्यक लेंस छोटा होता है। इसका जो अविद्रश्यक लेंस है वो कैसा होता है? छोटा होता है। दूरदर्शी का जो अविद्रश्यक लेंस होता है वो बड़ा होता है। तो पहली असमानता हमारी हो जाती है कि इसमें अविद्रश्यक लेंस छोटा होता है, इसमें अविद्रश्यक लेंस बड़ा होता है। चलिए, दूसरी असमानता, सूक्ष्मदर्शी में नेत्र का लेंस होता है वो बड़ा होता है, और दूरदर्शी में नेत्र का लेंस होता है वो छोटा होता है। ठीक है। तो दूसरी असमानता हो सकती है। तीसरी असमानता, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निकट की सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। जो पास में सूक्ष्म वस्तु होती है उनको देख सकते हैं। और दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित आकाशीय पिंडों को, दूर स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक है। तीसरी तीसरी असमानता क्या होती है कि जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसके अविद्रश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरियां होती हैं, उन फोकस दूरियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत कम अंतर होता है। होते तो छोटे बड़े हैं, फोकस दूरी भी कम ज्यादा होती है, लेकिन उनके बीच का जो अंतर होता है वो बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए इसकी अविद्रश्यक लेंस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो नेत्रिका की बहुत ज्यादा नहीं होगी, 7 या 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अविद्रश्यक की फोकस दूरी एफ और नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो फोकस दूरियां होती हैं उनमें बहुत कम अंतर होता है। लेकिन दूरदर्शी जो होती है, दूरदर्शी की फोकस दूरियां जो होती हैं, मतलब दूरदर्शी के अविद्रश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरियां होती हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। मान लीजिए अविद्रश्यक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी में एक बड़ा सा अंतर होगा, लगभग 4-5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। तो अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियों में बहुत अधिक अंतर होता है। मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों में शेयर करो। तब तक मिलते हैं फिर नई एक वीडियो।